नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और करवा चौथ माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन पूरी तरह सुखमय हो, आनंद से भर जाए। दरअसल मैं आपको इस समय पंचांग के अनुसार बता चुका था कि अब की बार करवा चौथ में चौथ पूजन और गणेश भगवान का पूजन आपको कब करना है, ये आपको मैं जो पंचांग के अनुसार बताया हूँ। क्योंकि बीच में राहु काल लग रहा है, उसमें आपको पूजा अर्चना नहीं करनी थी। ये आपको सही सटीक इन्फॉर्मेशन पंचांग के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार आपको दे चुका हूँ। अब हम जान लेते हैं कि चंद्रमा का पूजन हमें कब करना है, चंद्रमा को अर्घ्य कब देना है, इसी के साथ चंद्रमा उगने का समय क्या है। साथ में जानेंगे कि चंद्रमा की पूजन अर्चना करते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण करवा चौथ व्रत में 3 बातें होती हैं। एक तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना या शिव परिवार की पूजा अर्चना और माता चौथ का पूजा अर्चना, ये आपको इसमें विशेष महत्व होता है। सबसे महत्व इसमें चंद्र दर्शन होता है। चंद्र दर्शन और उनको अर्घ देना, उनका पूजन करना। और साथ में महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा को ही हम आयु का प्रतीक मानते हैं, आयु का देवता मानते हैं, शीतल का देवता मानते हैं, प्यार और प्रेम का देवता मानते हैं। तो ये सब आशीर्वाद आपको चंद्रमा के पूजन के बाद प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें हम सबसे आप पहले ये बताना चाहेंगे, आपको पहले ही थाली को अच्छे से सजा लेना है, शुद्ध जल का लोटा लेना है और अपनी थाली में जोत, धूप, दीप, फल, फूल जो भी आप चंद्रमा को अर्घ देते समय उनको अर्पण करेंगे वो आप रख लेना है। तो चंद्रमा को अर्घ दें, उनकी आरती उतारें और इसके बाद आप जो बड़ों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। यही महत्वपूर्ण होता है। खासकर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो अर्घ देते समय आपको किसी से बातें नहीं करनी होती है। मन से आप चंद्रमा को अर्घ दें और उनका पूजन करें। बात कर लेते हैं चंद्रमा है जो कितने बजे अब की बार उगने वाला है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, हर सिटी में, हर भारत की हर सिटी में चंद्रमा को उगने का समय अलग अलग होता है। इसलिए राइट टाइम है जो दिल्ली के अनुसार बताया जाता है। दिल्ली के अनुसार यदि हम बात करें तो आज रात 8:07 पर चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे आपको। वैसे सबसे पहले पूर्वी भारत जिसमें बात करें, जैसे कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपको चंद्रमा के दर्शन होंगे 8:07 के और 8:15 को पूरे भारत में चंद्र दर्शन हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य कब देना है। शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा को, उगते हुए चंद्रमा को यदि हम अर्घ्य देते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। कहते हैं उगते हुए चंद्रमा को और उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो ध्यान रखें, चंद्रमा उगने के बाद या फिर आपको जब उसके दर्शन हो जाए तभी आपको अर्घ्य देना है, इसका भी खासा ध्यान रखना है।